भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तो पिछले क्लास में हम लोग ने सम्यक दर्शन का प्रकरण शुरू किया है समझने के लिए। उसमें सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स देखे थे। याद है कुछ अभी? आदि, अनादि, सादि, अंत, अनंत, शांत, ये सब टर्म्स देखे थे। यू रिमेम्बर एनीथिंग आदि, तेजस्विनी? आदि अनादि, आदि अनादि, आदि, अंत अनंत, शांत। आदि मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट बिगिनिंग, और अनआदि मतलब जिसका कोई सॉरी, बिगिनिंग नहीं है। अनादि से है मतलब बिगिनिंगलेस, हैज नो बिगिनिंग, हैज ऑलवेज बीन देयर, ऐसा समझा? और सादी मतलब जिसका स और आदि मतलब विथ बिगिनिंग। अन और आदि, अनादि मतलब विदाउट बिगिनिंग। ठीक है। और अंत के बारे में, एंड के बारे में, अनंत मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, और शांत मतलब विथ एंडिंग। वी हैड सीन दोस टर्म्स आल्सो, हमने देखे थे ये चार टर्म्स। सॉरी, अनादि अनंत मतलब विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड। कोई भी द्रव्य लोगे आप, जीव द्रव्य वगैरह, सबका ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। कोई भी द्रव्य, चाहे वो काल द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, ये सब अनादि अनंत है। और अनादि शांत मतलब जिसका बिगिनिंग तो नहीं है लेकिन एंड होगा, जैसे मिथ्यात्व भाव है, उसका बिगिनिंग नहीं है लेकिन वो एंड होगा जब सम्यक दर्शन होगा तभी। ठीक है। फिर सादी अनंत, यानी कि जिसका बिगिनिंग है और एंडिंग नहीं होगा, मतलब वो हमेशा रहेगा, जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन का जो भाव है या सिद्ध दशा है, उसका बिगिनिंग है लेकिन कोई एंड नहीं है, वो हमेशा रहेगा। और सादी शांत मतलब जिसका बिगिनिंग भी है और जिसका एंड भी है। ये जनरली पर्याय दृष्टि की बात होती है, जैसे हमारी अभी जो पर्याय है उसमें हमारा बिगिनिंग भी है और एंड भी होएगा। ठीक है। तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग ताकि वो कैचअप कर सके आगे हम लोग। ठीक है। फिर सम्यक दर्शन के की परिभाषा देखी थी हमने, व्यवहार से सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और सात तत्व का श्रद्धान, और निश्चय से अपनी आत्मा का श्रद्धान, मतलब हम आत्मा है इस बात का श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। निमित्त कारण देखे थे सम्यक दर्शन के। निमित्त कारण कुछ बहिरंग कारण थे और कुछ अंतरंग कारण थे। जो बहिरंग कारण थे वो, उसके एग्जाम्पल्स दिए थे, जाति स्मरण, यानी कि पास्ट लाइफ के बारे में ध्यान में आना, जब हमने शायद भगवान कुछ पढ़ा होगा हमने सब जिनवाणी वगैरह, तो उसके बारे में ध्यान में आना। धर्म श्रवण मतलब प्रवचन आदि सुनकर फिर सम्यक दर्शन होता है जिनको, वो निमित्त बन जाता है वो प्रवचन। जिन भीम दर्शन मतलब भगवान के प्रतिमा का दर्शन करके कोई कोई लोगों को सम्यक दर्शन हो सकता है, उनकी वीतरागी मुद्रा देखकर हो सकता है सम्यक दर्शन हो जाए, कुछ याद आ जाए उनको। वेदना अनुभव यानी कि अति दुख वगैरह, एकदम तीव्र दुख होने से भी किसी किसी को थिंकिंग चला जाता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों हो रहा है आदि, ऐसे तो उससे भी सम्यक दर्शन का वो भी एक निमित्त बन सकता है। देवलोक में देव रिद्धि दर्शन भी एक निमित्त है, जिसमें जो छोटे स्वर्गों के देव है वो ऊंचे स्वर्गों के देवों की रिद्धि से ईर्ष्या करते हैं और फिर सोचने में चले जाते हैं कि उनको क्यों ज्यादा रिद्धि है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया होगा और हमको क्यों नहीं है वगैरह, तो वो दैट थिंकिंग लीड्स टू सम्यक दर्शन। और जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा दर्शन मतलब पंचकल्याणक वगैरह में जो देव लोग जाते हैं, वहां जिनेंद्र भगवान की महिमा देखते हैं कि कितना सब समो शरण वगैरह है, उसके उसकी महिमा देखते हैं और उससे भी उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। और अंतरंग में हमने देखा था कि जो दर्शन मोहिनी के, दर्शन दर्शन मोहिनी के तीन मैंने बताया ना, तीन दर्शन मोहिनी के तीन प्रकृतियां होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। और चरित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी चार, क्रोध मान माया लोभ, उन उन चारों का अगर उपशम, सयोपशम या क्षय हो तो फिर उससे सम्यक दर्शन हो सकता है। ये अंतरंग निमित्त है। ठीक है। अलग अलग गति में अलग अलग निमित्त हो सकते हैं। नरक गति में अधिकतर जिन जाति स्मरण होता है, और तीसरे तीसरे नरक तक धर्म श्रवण होता है, और वेदना का अनुभव बहुत ज्यादा होता है, उससे सम्यक दर्शन हो सकता है। तिर्यंच गति और मनुष्य गति में जाति स्मरण जो है वो सब गति में हो सकता है,
तिर्यंत गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, नरक गति में, सब जगह पास्ट लाइफ का स्मरण से सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन मनुष्य गति और तिरंज गति में धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन भी होता है। और देव गति में स्पेसिफिक कारण जाति स्मरण के अलावा देव रिद्धि दर्शन है। फिर जिन महिमा पंच कल्याणक में देव लोग जाते हैं, उधर की महिमा देखकर उनको होता है 16वें स्वर्ग तक, उसके ऊपर के देव नहीं जाते हैं। फिर ये तो थोड़ा और डिटेलिंग है, क्योंकि अभी देवलोक की अभी तक आपको डिवीजन पता नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग ऑल दिस, सो वी जस्ट गो अहेड। ठीक है। फिर भिन्न अपेक्षाओं से सम्यक दर्शन के भेद देखे थे हमने पिछली बार, सराग और वीतराग। सराग सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में होता है, क्योंकि उनमें अभी तक कोई व्रत संयम नहीं होते हैं, तो सब सम्यक दृष्टि जीव नहीं रहता है क्या? वहां सम्यक दर्शन नहीं रहता है? कहाँ पे? नौ ग्रैविक में। नौ ग्रैविक में, एक मिनट, ये स्लाइड की बात कर रहे हो ना? हाँ, नहीं होता है, लेकिन वहां पर जाति स्मरण और धर्म श्रवण श्रवण होता है। मतलब वहां पर जिन महिमा 16वें स्वर्ग तक वो लोग पंच कल्याणक में जाते हैं देव लोग, उसके बाद में नियम से पंच नहीं कल्याणक रहता है में क्या? और ऊपर ऊपर के। हाँ, कुछ बोल नियम रहे हो से आप? रहते ही नहीं है क्या? नियम से नहीं रहते हैं नहीं क्या नहीं, सम्यक सम्यक दृष्टि दृष्टि? नहीं रहते हैं नियम से। नवग्रह में तो नहीं रहते ना, नवे ग्रह पे तो मिथ्या दृष्टि जाते हैं। उसके अच्छा। ऊपर के जो है उसमें नियम से सम्यक दृष्टि रहते हैं। नौ ग्रह के ऊपर नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। जो अनुत्तर है, अनुदेश है, उसमें सब सम्यक दृष्टि देवी होते हैं। लेकिन नौ ग्रह के वहां पर भी जाति स्मरण और ये धर्म श्रवण होता है, जिन महिमा दर्शन नहीं होता है। ठीक है। फिर ये स्त्री सराग में और भी भी। होता है ना हाँ, सम्यक दर्शन? स्त्री समझ। में, पुरुष में, नपुंसक में, सब में हो सकता है। तीनों वेद में हो सकता है, चारों गतियों में हो सकता है। हाँ, हमने उसकी एलिजिबिलिटी भी देखी थी ना आगे के स्लाइड में, किस क्या क्या पॉइंट्स में, वो भी वापस एक बार देख लेंगे हम लोग। सराग जो सम्यक दर्शन है वो जिसमें जैसे चतुर्थ गुणस्थान में है, वो वाला का कोई संयम नहीं है, अभी उसने कोई व्रत नहीं लिया चतुर्थ गुणस्थान का जो मनुष्य या जो भी जीव है, तो उनको सराग वित राग, मतलब स मतलब वित होता है राग, और वीतरागी मतलब संयम चालू हो जाता है 5वें गुणस्थान के बाद में, तो वो वीतरागी सम्यक दर्शन होता है। फिर व्यवहार और निश्चय का तो हमने जो डेफिनेशन देखा कि 7 तत्वों का श्रद्धान और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बाहर से हम बोलेंगे व्यवहार से कि सम्यक दृष्टि है, लेकिन अंतरंग में जिसको अपनी आत्मा का पूर्ण श्रद्धान है उसको निश्चय से हम सम्यक दृष्टि बोलेंगे। ठीक है। फिर निसर्गज और अधिगमज ये मैंने रखा है क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में ये दोनों भेद बताए हैं। निसर्गज जो सम्यक दर्शन है वो बिना किसी के उपदेश के उत्पन्न हो जाता है, और अधिगमज जो है वो उपदेश के बाद में होता है। कोई भी विद्वान या मुनिराज वगैरह के देश ना पढ़ के सुन के फिर होता है। ओके। और जो लास्ट वाला वो हमने कर्मों के अपेक्षा से देख रहे थे सम्यक दर्शन के भेद। उपशम सम्यक दर्शन है, इसमें जो मैंने 7 प्रकृतियां बताई थी, दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी 4, इनका उपशम होता है। और शयोपशम सम्यक दर्शन में क्षय और उपशम होता है, जब उसका उसमें आएंगे हम तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और शायिक सम्यक दर्शन में ये सातों प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, मतलब इनका नाश हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बार शायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो ये कायम रहता है, फिर ये छूटता नहीं है। इसके बाद में हमने प्रथमोपशम संयोग सम्यक दर्शन के बारे में देखा था। तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो चतुर्थ गुणस्थान, पहले से चतुर्थ गुणस्थान में जो उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है, ये सातों प्रकृतियों का अथवा 5 प्रकृतियों का, जिसको कभी भी एक बार भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है जिस जीव को, उसमें सिर्फ दर्शन मोहिनी की एक ही प्रकृति रहेगी मिथ्यात्व की, उसमें 3 नहीं रहेगी। क्योंकि वो पहली बार जब उपशम होता है तभी उसके 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ऐसा जिसको कभी भी नहीं होगा उसको पहले से खाली एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति रहेगी, तो उसको 5 प्रकृतियां यानी कि दर्शन मोहिनी की 1 और 4 अनंत अनुबंधी, चारित्र मोहिनी की 4, वो चारों पांचों का उपशम होगा। समझा? और वो पहली बार होगा उसके लिए नहीं, वो 100 बार भी होगा तो भी उसको प्रथम उपशम सम्यक दर्शन ही कहेंगे हम। ठीक है, क्योंकि द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन मुनिराजों के होता है, जब वो श्रेणी चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तब होता है उनके।
वो जब हम आगे जाएंगे 8वें गुणस्थान के बारे में पढ़ेंगे तभी उसके बारे में होगा। ये वाला सम्यक दर्शन प्रथम होता है, असंख्यात बार हो सकता है, होके छूट जाता है, होके छूट जाता है, जितनी बार भी होगा उसको प्रथम उपशम सम्यक दर्शन ही बोला जाएगा। ठीक है। और फिर उसकी एलिजिबिलिटी देखी थी, एक तो भव्य जीव होना चाहिए, फिर चारों गति के जीव में हो सकता है, निकट भव्य होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि जीव होना होगा तो ही सम्यक दर्शन का पात्र है ऑब्वियसली। फिर संगी यानी कि मन के साथ होना चाहिए, पंचेंद्रिय तिर्यंच भी होगा तो मन के साथ पंचेंद्रिय तिर्यंच होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए जीव। फिर गर्भज, मनुष्य या तिर्यंच होगा तो गर्भज होना चाहिए। और देव और नारकी तो उत्पात जन्म से होते हैं, मतलब देव जो है वो उत्पात शैया के ऊपर जन्म होता है, और नारकी का बिलों में जन्म होता है, उनका नॉर्मल ऐसे माँ बाप के रज और वीर्य से नहीं होता है, तो उनको गर्भज नहीं बोलते हैं। तो उनमें वो रूल है। और तिर्यंच भी होगा, बेसिकली समूर्छन में नहीं होता है। प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन पंचेंद्रिय संगी भी होगा, अगर कोई तिर्यंश, तो उसको प्रथम ऑप्शन नहीं होता है, उसको होगा तो शयोपशम, प्रथम ऑप्शन उसको पहले हो गया रहेगा ऐसा। क्योंकि बहुत बार पढ़ते हैं हम लोग स्वयंभू रमण, सुना है कि नहीं पता नहीं, स्वयंभू रमण जो समुद्र है या महाद्वीप समुद्र है, उसमें बड़े बड़े जीव होते हैं। उसमें वो लोग को सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो महामत्स्य वगैरह होते हैं, बड़े बड़े 500 योजन के बड़े रहते हैं, लेकिन उनको उसको सम्यक दर्शन होता है, लेकिन वो समूर्चन जीव होते हैं अगर, तो समूर्चन जीव को भी फिर प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन नहीं होता है, उनको शयोपशम सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। फर्स्ट टाइम जो सम्यक दर्शन होता है ना ये वाला, या फिर जो उपशम से होता है, वो गर्भज जीव को होता है, मनुष्य या तिर्यंश को। फिर मंद कषाय रूप विशुद्धता होनी चाहिए, अगर तीव्र कषाय होगा तो जिनवाणी सुनने का उसको उल्लास या मन नहीं होगा। संसार काल उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम बचा हो तो ही सम्यक दर्शन होता है। जागृत अवस्था में जीव होना चाहिए, सोया हुआ होगा नींद में सम्यक दर्शन कभी नहीं होता है। और ज्ञान उपयोग में होता है, मतलब दर्शन उपयोग में नहीं होता है। चेतना गुण के दो भाग है ना, दर्शन और ज्ञान। जो दर्शन होता है वो सामान्य प्रतिभा से, और ज्ञान मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जब उस उपयोग में होगा तभी होता है। ठीक है, तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है, सम्यक दर्शन की एलिजिबिलिटी है ये। फिर हमने कहा था कि सम्यक दर्शन जो होता है प्रथम ऑप्शन, वो होने के प्रथमोपशम पहले। मतलब ऐसा, हम्म। प्रथमोपशम मतलब पहली बार हुआ है ऐसा, नहीं, फर्स्ट टाइम प्रथम होता है जो। प्रथम उपशम मतलब जो पहले गुणस्थान में जीव को जो उपशम से होता है, अगर समझो ये हो गया और फिर बाद में छूट गया, ये वापस छूट भी जाता है ना, असंख्यात बार हो सकता है ये जीव को, छूट गया तो दूसरी बार अगर फिर से उपशम से होगा सब प्रकृति के, तो भी उसको प्रथम उपशम ही कहेंगे। द्वितीय उपशम 7वें गुणस्थान में होता है। मतलब ये जो पहले पहले से गुणस्थान 6 में, गुना स्थान तक जो उपशम हुआ वो प्रथमोपशम है, ऐसा छूट भी गया तो हाँ, सम्यक पहले से दर्शन हो। थर्ड नहीं, पहले गुणस्थान में ही उपशम होता है। थे थे 6 फर्स्ट गुना स्थान गुणस्थान, तक। नहीं, एक बार फर्स्ट में चौथा गुणस्थान के आगे सब सम्यक दृष्टि जीव ही है। हाँ चौथा हाँ गुणस्थान हो गया तो फिर सब सम्यक दर्शन रहेगा, फिर एक बार हो गया तो हमेशा रहेगा ऐसा, मतलब हमेशा रहेगा, छूट नहीं गया तो ऐसा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम होता है तो ऐसा उसको प्रथम ऑप्शन नहीं कहते, वो अगर छूट भी गया ना तो फिर से हाँ। उपशम से जो होगा, सातों प्रकृतियों का अथवा पांचों प्रकृतियों के उपशम से जो होता है उसको प्रथम उपशम ही कहते हैं। द्वितीय उपशम 7वें गुणस्थान में मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं, जब जब वो 7वें गुणस्थान में एकदम ध्यान की विशुद्धि में जाते हैं, और फिर आगे अपने कर्मों की निर्जरा करने एकदम ध्यान में चले जाते हैं, 8वें 9वें, दो श्रेणी चढ़ते हैं वहां से। 8वें 9वें 10वें के बाद में 11वें पे जाएंगे तो वो उपशम वापस। श्रेणी होती है, वहां से गिरना पड़ता है उनको, 11वें के आगे रास्ता नहीं है। और 10वें से 12वें में जाएंगे तो वो शाही, वो छपक श्रेणी होती है, वहां से एक बार 12वें में गए तो नक्की पक्का मोक्ष हो जाता है। लेकिन ये जो 11वें वाला होता है, ये वाला जो मुनिराज, ये जो मुनिराज चढ़ते हैं ना उपशम श्रेणी, उनका जो सम्यक दर्शन रहता है वो शयोपशम सम्यक दर्शन रहता है, शाही सम्यक दर्शन नहीं रहता है, मतलब उनमें वो दर्शन मोहिनी की प्रकृति अभी रहती है। तो जब ये चढ़ते हैं तो वो शयोपशम में कैसे सम्यक प्रकृति भी, सम्यक प्रकृति जो रहता है उसका उदय रहता है हमेशा शयोपशम में। तीन प्रकृति है। अब समझ में आ रहा है क्या कुछ? और आई टॉकिंग इन दी एयर। थोड़ा थोड़ा सुना है मैंने। मैंने इसके लिए वो फोटो भेजा था पता है, मोहिनी कर्म का, ताकि यू लर्न दैट। तो नहीं, 11th गुना स्थान वगैरह मैंने सुना है, मतलब अच्छा, कि तो वहां पे जाने के बाद नीचे उतरता ही है करके ऐसा।
नहीं ऐसा नहीं, सब जगह से नहीं उतरते, अगर 10वें के बाद 12वें में गए तो फिर मोक्ष हो जाएगा ऐसे। तो वो शपथ श्रेणी मतलब देखो सम्यक दर्शन ये अपन 3 टाइप के पढ़ रहे हैं, एक उपशम वाला, एक शयोपशम वाला, और एक शायिक शायद। सम्यक दर्शन, ठीक है। ये उपशम वाला सम्यक दर्शन अगर छूट गया तो जीव वापस मिथ्यात्व में जाएगा, बराबर मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। फिर असंख्यात वर्ष के बाद में उसको वापस अवसर आएगा ये उपशम सम्यक दर्शन करने का। तो उसको फिर से जो सम्यक दर्शन वो उपशम से करेगा उसको प्रथमोपशम ही कहेंगे, समझा। ये पहले गुणस्थान से रिलेटेड है उपशम, ऐसा प्रथम उपशम ऐसे याद रखो। पहली बार हुआ इसके लिए नहीं है, पहले गुणस्थान में उपशम करेगा अगर जीव तो प्रथम उपशम है, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद में पहले गुणस्थान से जब उपशम होता है तो फिर वो चतुर्थ गुणस्थान में जाता है, सम्यक दर्शन का गुणस्थान चौथा है, बराबर। चौथे। बीच में हाँ। दो गुणस्थान 2 और 3 जो है मिथ्या वैसे गिरते में आएंगे, मिथ्या। पहली बार, पहली बार गिरते में आएंगे। आगे चल के आदमी फर्स्ट से थर्ड में भी जा सकता है, ऐसा भी होता है। एक बार टूट गए ना, 3 प्रकृति टूट गई, फिर देर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। इसमें गमन आगमन जब पढ़ते हैं ना अपन गुणस्थान का, तब समझ में आता है कि कहाँ से कहाँ जा सकता है, कहाँ से कहाँ गिर सकता है, ऐसे। तो फर्स्ट से प्रथम ऑप्शन जब होगा तो फोर्थ में ही जाएगा। अभी हमने क्या क्या दबाया था, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 दबाई थी मिथ्यात्व की, और 4 अनंत अनुबंधी चारित्र मोहिनी की। अभी अगर ये अनंत अनुबंधी उदय में आ गई, सब दबी हुई है, लेकिन अनंत अनुबंधी अगर उदय में आ गई तो उसको हम मिथ्यात्व नहीं बोलेंगे अभी तक, क्योंकि उसको अभी तक मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है। वो जो जीव है उसको अभी तक मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है, वो तो अभी तक दबी हुई है, लेकिन अनंतानुबंधी उठ गई। अनंतानुबंधी अगर उदय में आ गई तो उसको सासादान सम्यक दर्शन बोलते हैं। सासादान मतलब अभी छूट गया समझो, कोई कोई उसको असाधना हो गई ऐसा बोलते हैं। सासादान मतलब असाधना हो गई बोलते हैं ना, जो सम्यक दर्शन छूट गया है ऐसा, अभी छूटेगा मतलब। उसको दूसरी तरफ से ऐसा बोलते हैं कि सम्यक दर्शन का स्वाद चेंज हो गया। उसको दो ऑप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन दिए सासादान क्यों बोलते हैं ऐसा। तो वो है दूसरा गुणस्थान जो अनंतानुबंधी के उदय से आता है। तो वो चतुर्थ गुणस्थान में जो उपशम वाला है ना, उपशम में जो है अभी अभी मेरा समझो सब 7 प्रकृति मैंने दबा दिया। अभी कौन सी अभी आएगी मुझे मालूम नहीं है। अभी अनंतानुबंधी ऊपर आ गई मतलब मैं 4 से अभी 2 पे गिरूंगी, सासाधान में जाऊंगी। और 2 से नियम से आदमी फर्स्ट में ही आता है, उसका रूल है, 2 से ऊपर नहीं जा सकता है, 2 से उसको फर्स्ट में आना रूल है। उसका टाइम लिमिट भी दिया है, एक समय से 6 अवधि के अंदर अंदर फोर्थ से वो फर्स्ट में गिरेगा ही गिरेगा। इट्स अ रूल, ठीक है। उसके एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई एप्पल अगर झाड़ से टूट गया है तो वो वापस ऊपर जाने वाला है क्या। तो सासाधान जो गुणस्थान है उसका एग्जाम्पल वही है, जो एप्पल झाड़ से टूट गया वो जमीन पे गिरेगा ही गिरेगा। सेकेंड गुणस्थान जमीन, फर्स्ट गुणस्थान ऐसे, ठीक है। झाड़ पे लगा था वो फोर्थ, टूट गया रास्ते में जो है वो सेकंड गुणस्थान, और जमीन पे हिट हुआ मिथ्यात्व, ओके। अभी समझो वापस हम वापस उपशम पे आते हैं। अभी हमने वापस 7 प्रकृति दबा दिया, उपशम पे है हम। अभी हमारा कौन सा हमने 3 जो दबाई थी उसमें से सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गया। सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गया मतलब वो अभी ना तो सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है, उसको थोड़ा भरोसा है थोड़ा नहीं भी है, कंफ्यूज है वो। मतलब ही कैन नॉट इनडिसिजिव वाली, ये वाली गुणस्थान इनडिसिजिव है, मिश्र भी बोलते हैं इसको। ये थर्ड गुणस्थान है। अभी यहाँ से अगर उसकी श्रद्धा दृढ़ हो गई फिर से तो वो वापस सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, वापस फोर्थ में आ सकता है। और अगर नहीं हुई तो फिर वापस वो थर्ड में आ सकता है, फर्स्ट में आ सकता है, वापस गिर के वापस मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा और वो फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब नीचे गिरते वक्त आएगा। और अगर फिर से अभी थर्ड सिनेरियो, 2 सिनेरियो समझा, फोर्थ से सेकंड में आ गया अगर अनंतानुबंधी का उदय आया, एक सिनेरियो ये था। दूसरा अगर सम्यक मिथ्यत्व का उदय आया तो थर्ड में आ जाएगा वो। थर्ड सिनेरियो सम्यक प्रकृति का उदय आया अगर, समझा। सम्यक प्रकृति का, यू वांट मी टू स्टॉप और समथिंग, नो ना। सम्यक प्रकृति का उदय अगर आया तो उसको संयोपशम संयोपशम सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि ये प्रकृति जो है वो देशघाती है। ये प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन रह सकता है, उसमें दोष लगते हैं चल मल और अगाढ़ दोष, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कायम सम्यक दर्शन रह सकता है उसको, ऐसा। तो ये वाला सम्यक जो सम्यक प्रकृति है उससे संयोपशम सम्यक दर्शन होता है, उससे होता है मतलब उसके उदय में वो रह सकता है।
बाकी प्रकृतियां अभी भी दबी हुई है, अनंतानुबंधी और बाकी सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। फोर्थ सिनेरियो, सब दबा हुआ था, मिथ्यात्व उदय में आ गया, तो फिर वो वापस फर्स्ट गुणस्थान में डायरेक्ट, मतलब मिथ्या दृष्टि हो गई। उसके बाद में वापस या तो उपशम में जाएगा, या फिर थर्ड का उदय आया तो फर्स्ट से थर्ड में आएगा, फर्स्ट से थर्ड में भी आ सकता है, समझा। और या तो फिर फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ में भी आ सकता है, सम्यक प्रकृति का उदय आया। तो ये चलता रहता है, असंख्यात बार चल सकता है ऐसा। लेकिन प्रथम ऑप्शन में एक बार हो गया तो असंख्यात वर्ष के बाद में प्रथम ऑप्शन होएगा वापस। बीच में ये वाला संयोगक्षम वाला हो सकता है फिर, ठीक है। थोड़ा कुछ समझा कि कुछ नहीं समझा? थोड़ा थोड़ा समझा। टेक्निकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है बहुत एक्चुअली, और आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। अच्छा, जो तो प्रथम ऑप्शन वापस सम्यक दर्शन, कंटिन्यू होगा ना ये, मतलब हम लोग आएगा एक ना बार वापस ये। रिवीजन में वापस गुणस्थान लेंगे ना, तो सब डायरेक्टली यही बात करेंगे, यहाँ से वहां जाएगा, वहां से यहाँ जाएगा, तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और लेकिन देन सी, इट इज, आई टेल यू वंस अ वीक, देन इट इज योर जॉब टू रिवाइज इट। देन वो जो मन में चिंतन मनन होगा, उसी से स्ट्रेंथ बढ़ता है सब चीजों का। एक बार सुन लिया, फिर दूसरी बार सुनोगे, तीसरी बार सुनोगे, तो फिर खुद भी पता चलता है कि क्या हो रहा है करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट ओनली, मैंने खाना परोस दिया तो खाना तुम्हारा काम है, उसके बाद में मैं खिला नहीं सकती हूँ, ऐसा है, ठीक है। नहीं, कंफ्यूजन ऐसा है कि जैसे आप बोले हो कि उपशम हुआ तब सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। फिर फिर से हुआ तो फिर सेकंड वाला जो क्षयोपशम में होगा तभी होगा, राइट। और बहुत टाइम बाद फिर वो उपशम में आएगा, मतलब एक बार उपशम अगर सम्यक मैं दर्शन ऐसे। हुआ तो दूसरी बार उपशम सम्यक दर्शन का जो अवसर है उसको असंख्यात वर्ष के बाद मिलेगा। लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें अभी तीन प्रकृतियां हो गई ना। एक बार फर्स्ट टाइम हुआ तो मिथ्यात्व तीन टुकड़े हो जाते हैं मिथ्यात्व का अभी कर्म का एक टुकड़ा है ना, अभी उसके ऊपर हमने ऐसा हथौड़ा मारा तो वो तीन टुकड़े हो गए, अभी थोड़ा सा वो वीक हो गया, मतलब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ऐसा तीन प्रकृति हो गई उसकी। सबसे बड़ा टुकड़ा अभी भी सम्यक्त्व मिथ्यात्व का ही है। लेकिन अगर वो दबा रहा, मतलब हमने, ये तो कर्म के हिसाब से हमने अपना श्रद्धान अगर दृढ़ रखा, तो वो दबा रहेगा, तो सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। पंचम काल में क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही होता है, प्रथम ऑप्शन हो सकता है और क्षयोपशम होता है। जो लॉन्ग टर्म वाला प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन सिर्फ अंतर्मुहूर्त काल है उसका, मतलब विद इन 48 मिनट्स, 48 मिनट में एक समय कम में वो नियम से छूट के या तो फिर मिथ्यात्व में जाएगा, सासादन में जाएगा, या फिर शयोपशम में जाएगा, थर्ड गुणस्थान में जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। वो सब सातों प्रकृतियां दबी रह नहीं सकती है उससे ऊपर, समझा। उससे ज्यादा उपशम का टाइम नहीं है उसका, फिर कुछ ना कुछ चेंज होके या तो मिथ्यात्व में आएगा, या फिर थर्ड गुणस्थान का भी टाइम बहुत कम है, अंतर्मुहूर्त ही है, उसमें भी वो डिसाइड करके या तो फिर मिथ्यात्व में आएगा या फोर्थ में फिर से जाएगा। फिर अगर सयोपशम वाला हुआ तो वो लॉन्ग टर्म रह सकता है, ऐसा। फिर जितना जितना अपन मनन चिंतन करते हैं, जितनी अपनी श्रद्धान दृढ़ता बढ़ती है, वो सम्यक दर्शन रहता है। फिर कोई कोई छोड़ देते हैं कि नहीं है, क्या क्या रखा है, सब झूठ है, सब ऐसा, मैं तो यही हूँ जो हूँ, शरीर हूँ, तो फिर वो छूट जाता है ऐसा। लेकिन कभी ना कभी अगर हुआ है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में वो जीव मोक्ष जाए। ये एक काल पीरियड है जो अनंत है, अनंत के अनंत भेद है, अनंत काल के अनंत भेद है, उसमें से ये छोटा है काफी, ऐसा। कंपेयर टू द वेरी बिग अनंत, इट इज वेरी स्मॉल अनंत, बट इट इज ऑल्सो अनंत, ऐसा। तो एटलीस्ट उतने टाइम में जाएगा, कम से कम तो 3-4 भाव में भी जा सकता है, ऐसा। तो ये जो 48 आवर्स का सामयिक करते हैं वो उसी के लिए सामयिक होता है, ऐसे समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है, सामयिक तो बहुत बार करते हैं ऐसा। जब सम्यक दर्शन होगा तो पंचलब्धि होती है साथ में। अभी 5 लब्धि पढ़ते हैं हम लोग। जो प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन जितनी बार भी होगा 5 लब्धि पूर्व होता है, मतलब उसके अंतर्मुहूर्त काल पहले, वो सम्यक दर्शन के अंतर्मुहूर्त काल पहले ये 5 लब्धियां होती है। मनुष्य के अंदर कुछ अलग चेंजेस आते हैं जो उसको महसूस भी होते हैं, और अंदर कर्मों में भी बहुत चेंजेस होते हैं। ये जो 5 लब्धि है इनके नाम हम देखते हैं अभी, ओके। पहली वाली है शयोपशम लब्धि, ओके। हमने अभी शयोपशम के बारे में पढ़ा था ना, इसके बारे में, शयोपशम के बारे में कि कुछ याद आ रहा है, सर्वघाती, देशघाती वगैरह प्रकृतियों के बारे में पढ़ा था। जो घातिया कर्मों में ही होता है शयोपशम,
सर्वघाती और देशघाती प्रकृति होती है। देशघाती होती है जो पार्शियली कुछ कवर का आवरण डालती है गुण के ऊपर, और सर्वघाती पूरी तरह से गुण का आवरण डालती है। तो जो क्षयपशम होता है उसमें जो सर्वघाती है प्रकृतियां जो पूरी तरह से आवरण डालती है, उनका उदय में जब आते हैं तभी वो सर्वघाती होके आते हैं, मतलब फुल पावर के साथ नहीं आते हैं। और जो पीछे की आने वाली होती है उदय में, वो दब जाती है। समझा? प्रकृति और सिर्फ एक बार देशघाती रिपीट करना। प्रकृति। आ, देखो, जब संयोगक्षम होता है ना, सिर्फ घाती कर्मों में होता है। और घाती कर्मों में हमने प्रकृति के देशघाती और सर्वघाती दो भेद देखे थे। सर्वघाती वो है जो गुण को पूरी तरह से कवर कर देते हैं, जैसे केवल ज्ञान वगैरह को पूरी तरह से कवर कर देते हैं। और जो देशघाती है वो पार्शियली कवर करते हैं गुण को, मतलब वो अगर उदय में आई भी ना तो भी गुण प्रकट होगा वो। जैसे कोई भी जीव जीरो ज्ञान से नहीं रह सकता है, जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मतिश्रुत ज्ञान है वो देशघाती प्रकृति है। मतलब उसमें वो प्रकृति उदय में ही रही तो भी उसको थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा ही। ज्यादा ज्यादा अगर होगा तो मतलब वो कम कम उदय में आएगी, उतना क्षयोपशम बढ़ेगा जीव का। मतलब कंपेयर टू एक इंद्रिय दो इंद्रिय पंच इंद्रिय का क्षयोपशम ज्यादा होता है, उसका ज्ञान ज्यादा प्रकट होता है, उसको क्षयोपशम बोलते हैं। ठीक है? ये रेगुलर ज्ञान और रेगुलर सब चीज की बात है। अब लब्धि मतलब कुछ स्पेशल, उसमें कुछ स्पेशल हो जाता है। ये संयोगक्षम तो जो हमारे में आप में सब में संयोगक्षम ज्ञान है अभी, किसी में ज्यादा है किसी में थोड़ा है, तो वो अलग अलग रहता है। लेकिन लब्धि मतलब लाभ, कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक आपको उसका लाभ हो रहा है। तो वो लाभ अगर मोक्ष मार्ग में होता है तब उसको लब्धि कहते हैं। ये देखो, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय आदि कर्मों के संयोगक्षम से होने वाली ज्ञान आदि की ऐसी योग्यता जिससे जीव तत्व विचार कर सके, भेद विज्ञान कर सके, इसका नाम संयोगक्षम लब्धि है। समझा? मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस पे हम मनन चिंतन करेंगे अगर, कि हाँ मैं ये हूँ, ये आश्रव होता है, मैं जीव हूँ, मैं इसलिए घूम रहा हूँ, ये तत्व विचार और भेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। फॉर 100% श्योर, जब तक आप अपने आप को क्या हो इस बात पे आप विचार नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है। और जो तुम्हारा ज्ञान है उसका ये स्पेशल आप इसको यूज में आपको आ रहा है, उसको लब्धि कहते हैं, तो वो संयोगक्षम लब्धि है। तो जो विचार चालू होते हैं अंतर्मुहूर्त पहले, ये सब अंतर्मुहूर्त में हो जाते हैं पांचों लब्धियां एक के बाद एक। ठीक है? तो संयोगक्षम उस विचार में सामायिक में भी हो सकती है लब्धि, जैसे आपने बोला, अगर वो मनन चिंतन कर रहा हो सच्ची में, अगर वो सामायिक पाठ पढ़ रहा हो तो फिर वो आत्मसन्मुख नहीं है ना उस वक्त। अगर हम कुछ और पढ़ रहे हैं या कोई भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो उसमें अपनी आत्मा का ध्यान नहीं हो रहा है ना, तो फिर थोड़ा मुश्किल है उसमें। लब्धि कैसे होगी जब आप वो पढ़ के अपने आप पर अपने बारे में चिंतन करो, सेम थिंग, कि मैं हूं ऐसा, वो सेकंड पर्सन पे हो रहा है ऐसा नहीं सोचना है फिर अपने को। ठीक है? तो फिर उसके बाद में विशुद्धि लब्धि होती है। ओके? विशुद्धि लब्धि में ये चरणानुयोग की अपेक्षा है। तो जो जीव की है वो विशुद्धि एकदम बढ़ जाती है, वो अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग करने लग जाता है। मतलब किसी ने बोला नहीं पढ़कर ही अपने आप वो जीव छोड़ जाता है, अन्याय नहीं करना चाहता है, मतलब लीगली जो नहीं है राइट, वो उसको पता चल जाता है कि इससे क्या फल मिलेगा वगैरह, तो वो डरता है इस सब चीजों से, अन्याय करने से अनीति करने से। अभक्ष खाने का क्या फल है अभी अपने को मालूम है, वो भी आलू प्याज, तो उसमें वो भय आ जाता है, तो वो उसमें वो विशुद्धि आ जाती है आचरण में भी। तो वो अपने आप ही वो सब छोड़ने लग जाता है फिर। ठीक है? क्योंकि वो मतलब वो सीरियसली उन चीजों पे विचार कर रहा है, इसका मतलब बराबर। उसके बाद में तीसरी लब्धि है, उसके बाद में ये सब क्रम से होती है एक के बाद एक। हाँ, उसके बाद में देशना लब्धि है। देशना लब्धि में जिनेन्द्र भगवान जो है वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, उनकी वाणी, चाहे मतलब आप पढ़ रहे हो, चाहे किसी से सुन रहे हो, चाहे किसी को जाति स्मरण से पुराना याद आ गया हो, वो देशना लब्धि में वो सब याद आके अपने आप अपन अप्लाई करने लग जाते हैं। जब भी आपने पढ़ा हो कोई या किसी का प्रवचन सुन लिया हो, या फिर जो तिर्यंश है अभी वो पढ़ते पढ़ते तो नहीं है लेकिन उनको भी होता है ना, नारकी भी है, वो लोग के पास भी कुछ अवेलेबल नहीं है ना जिनवाणी वगैरह, तो उनको जाति स्मरण से ये सब देशना याद आती है कि हमने ऐसा सुना था, हम आत्मा है, ये श्रद्धा हो जाता है कि हम आत्मा है करके ऐसा। तो वो देशना लब्धि है। उसके बाद में प्रायोग्य लब्धि, जब तक अभी इसमें भी और विशुद्धि बढ़ती जाती है, और जो उपदेश दिया है उसका वो फिर अभी निर्णय करने लग जाता है। जो मनन चिंतन कर रहा था अभी उसके बारे में डिबेट चालू हो जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सब आश्रव है, मैं शरीर नहीं हूँ वगैरह। इसके बारे में चिंतन और गहरा हो जाता है एकदम। और लास्ट में है करण लब्धि।
जो अभव्य जीव होते हैं ना, उनको फोर्थ लब्धि तक भी हो सकता है, प्रायोग्य लब्धि तक भी हो जाता है, लेकिन वहां से वो रिटर्न जाते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता नहीं होती है। और जो भव्य जीव है सिर्फ उनको ही फिफ्थ लब्धि होती है, जो ये करण लब्धि है। ठीक है, इसमें निर्णय हो जाता है कि मैं इसमें जो जीव है वो निर्णय कर लेता है कि मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ, अनादि निधन तत्व हूँ, और भेद विज्ञान करने लग जाता है, मैं ये हूँ मैं ये नहीं हूँ करके। ठीक है, अ, ये एक मिनट। हाँ, तो ये सब जो है, ये सब लब्धि जो इंडिविजुअली है, इनका भी काल अंतर्मुहूर्त है, छोटा छोटा अंतर्मुहूर्त है, और सब टोटल मिलके भी अंतर्मुहूर्त है, मतलब 48 मिनट्स के अंदर छोटे छोटे काल में कुछ कुछ समयों में भी हो जाती है ये। इनके बारे में कर्मों में बहुत चेंजेस होता है। जब ये हम बहिरंग में अभी देख रहे थे कि विशुद्धि बढ़ती है, हमको कुछ करना नहीं होता है, हम तो खाली चिंतन मनन कर रहे हैं, भेद विज्ञान कर रहे हैं, जो पढ़ा है उसके बारे में सोच रहे हैं वगैरह, अपने आप पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अंदर कर्मों में एकदम एकदम सब घात वगैरह जो होते हैं ना, स्थिति कांड घात, मतलब स्थिति है जो कर्मों की, अनुभाग है, स्थिति मतलब जो टाइम के लिए बंधे थे कर्म, अनुभाग मतलब जो अप्रशस्त है, जो बुरे कर्म है, जो पाप कर्म है, उनके जो शक्ति है फल देने की, वो सब घटने लग जाता है। काफी थोड़े बहुत प्रकृतियां, जो बुरी प्रकृतियां, उनका बंध रुक जाता है, तो ये अंतरंग में कुछ चालू हो जाता है, क्योंकि अभी सब चेंजेस होने वाला है ना, मिथ्यात्व की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे बहुत घट जाती है, क्योंकि अभी प्रथमोपम सम्यक दर्शन होने वाला है, तो उसकी शक्तियां घट जाती है। और ये फिर उसके बाद में जब सम्यक दर्शन होता है, तब ये सब करण लब्धि के एक समय बाद में ये सब दब जाती है, प्रथमोपम में सब प्रकृतियां दब जाती है। तो मतलब अनादिकाल से हमने कभी वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं है मिथ्यात्व के बिना का, क्योंकि हम हमेशा मिथ्यात्व के साथ ही रहे हैं। तो वो विशुद्धि का एक्सपीरियंस आता है उसको, कि मिथ्यात्व के बिना वो उतने पल अंतर्मुहूर्त के लिए 48 मिनट्स कैन बी इवन फॉर 2 मिनट्स, ऐसा नहीं है कि पूरा 48 मिनट्स के लिए होगा, एक समय के लिए भी हो सकता है उसको ये सब ज्ञान की मैं जीव हूं, और फिर छूट जाएगा वो, लेकिन उतनी देर के लिए भी उसको वो मिथ्यात्व के बिना का एक एक्सपीरियंस मिलता है कि जो जो कर्म है जो हमको घुमा रहा है इतने टाइम से, मिथ्यात्व कर्म, उसके जीरो हो जाता है उसका इफेक्ट, मतलब प्रथम सम्यक दर्शन में। तो दैट इज वन अचीवमेंट। ठीक है, ये मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा बताया है तुमको, 5 लब्धि, ये 5 लब्धिया का तो पूरा पूरा बुक्स है एक्चुअली, लब्धि सार है, पंचलब्धि है, बहुत सारी बुक्स है। फिर यहाँ पर मैंने बताया है कि ये देखो, दर्शन मोहनीय है, उसमें मिथ्यात्व अगर कभी भी नहीं हुआ, अगर कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो ये अकेला एक ही मिथ्यात्व रहेगा, इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। और चारित्र मोहिनी में अनंत अनुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, ये चार, ये इन चार सातों प्रकृतियों का अथवा 5 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में आया? तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों को सम्यक दर्शन होता होगा ना। से होता है ऐसे एट अ टाइम 700 करोड़ सम्यक दृष्टि 3 लोक में होते हैं, ऐसा ऐसा सुनने में आया है, 700 करोड़ 3 लोक में, मतलब सब जगह। देवलोक, तो देवलोकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं, नरकों में भी होते हैं असंख्यात सम्यक दृष्टि, तिगंचों में होते हैं, लेकिन पंचम काल में कम होते हैं बहुत। पंचम काल में मनुष्य लोग में सम्यक दृष्टि, कोई कोई तो ऐसे भी कहते हैं कि गिने चुने मिलेंगे करके, पता नहीं, लेकिन कम होते हैं ऐसा बोलते हैं, काफी कम होते हैं। जैसे जैसे पंचम काल बढ़ेगा अभी और, तो और सम्यक दृष्टि कम होते जाएंगे ऐसे। ऐसे वो हम जैसे बोलते आपने हैं, बोला लेकिन कि हम बोलते हैं कि सम्यक दर्शन हमको तो है श्रद्धान वगैरह, लेकिन किस लेवल का श्रद्धान चाहिए? मतलब अभी मुनिराज को वगैरह देख लो, अभी जो उन्होंने दीक्षा ले लिया एक बार, तो अभी उनको मालूम है कुछ भी हो गया, वो अभी अपने शरीर से ममत्व नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे, कुछ दुख रहा है तो वो इंस्टेड ऑफ उसका कुछ उपचार करने के बारे में, वो अपने आप को संबोधन करते हैं कि ये मैं नहीं हूं करके, ये पुद्गल है वगैरह, ऐसा संबोधन करते हैं अपने आप को, मतलब उस लेवल का भेद विज्ञान होना जरूरी है कि मैं ये नहीं हूँ। वो हमको जितना लगता है उतना आसान, ऐसा हाँ हमको सम्यक दर्शन हो गया ऐसा नहीं है करके, तो वो श्रद्धान उतना होना चाहिए। उसका क्या क्या लक्षण है वो भी हम अभी आगे देखेंगे, सम्यक दृष्टि के कॉमन लक्षण मतलब ऐसे, और उसके अंग भी रहते हैं। ठीक है,
ये शयोपशम सम्यक दर्शन मैंने अभी बताया था ना, जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का तो या तो उदय में आकर क्षय हो जाएगा या फिर उनका उपशम रहेगा। और सम्यक प्रकृति जो है, क्योंकि वो देशघाती है, उसका उदय रहता है। तो उसके उदय से सम्यक दर्शन का घात नहीं होता है, जीव सम्यक दृष्टि रह सकता है फिर भी। ठीक है। और चारों गति वाले संगी पंचेंद्र, ये जो सम्यक दर्शन है ना, जो हमने पिछले वाले में देखा था, उसके अलावा ये समूर्छन जीवों में भी हो सकता है। मतलब जो पंचेंद्रिय संगी समूर्छन जीव, मतलब कोई भी ऐसे विकलेंद्रिय को नहीं होता है, 1 से 4 इंद्रिय वाले को जीव को नहीं होता है। पंचेंद्रिय मन वाले समूर्छन से भी अगर पैदा हुए हैं पर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्ति होते हैं समूर्छन, तो ये सिर्फ तिर्यंचों में आता है। पंचेंद्रिय समूर्छन तिर्यंच, स्पेशली वो स्वयंभू रमण समुद्र वाले वगैरह जो होते हैं ना, वो वहां के, ठीक है, उनको हो सकता है संयोग सम्यक दर्शन। ठीक है। तो इसमें वो दोष लगते हैं, चल मल अगाढ़ दोष रहते हैं, मतलब जिससे आपका श्रद्धा थोड़ी डगमगी रहती है, या तो चलित होगी, या उसमें कोई शंका आकांक्षा वगैरह ऐसे मल लगेंगे, या फिर उसका श्रद्धा एकदम दृढ़ नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, वो लकड़ी, जो बूढ़ा आदमी लकड़ी पे चल रहा है तो लकड़ी कैसे काटती है, तो सम्यक दर्शन थोड़ा थोड़ा ऐसे चलित होता है, मतलब ऐसे स्ट्रांग नहीं रहता है, एकदम स्टेबल। शाही सम्यक दर्शन जैसा नहीं रहता है कि मतलब एकदम यही हो गया कि अभी मुझे मालूम है यही सच है करके, ऐसा। ये कभी इधर भी जा सकता है, कभी मिथ्यात्व में भी जा सकता है, ऐसा है। ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो शाही सम्यक दर्शन है। इसमें सातों प्रकृतियों का नाश हो गया है, मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति और चारों अनंतानुबंधी, उनका नाश हो गया है। तो ये अभी एक बार ये हो गया तो हमेशा हमेशा सही ही रहेगा, फिर ये लौट के वापस मिथ्यात्व में ये जीव नहीं आता है। ठीक है। और ये मात्र कर्म भूमि का मनुष्य जो है उसको ही होता है, वो भी केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही प्रकट होता है ये वाला सम्यक दर्शन। समझा? शाही सम्यक दर्शन केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है, और कर्म भूमि में मनुष्य को होता है ये। फिर शायिक सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक 4 भव में मोक्ष जा सकता है। जैसे अभी पहला मनुष्य भव है उसका, जिसमें उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया शायिक वाला। फिर उसके बाद में अगर वो भोग भूमि का तिर्यंच या मनुष्य बना, तो फिर वो उधर से डेफिनेटली वो देवगति जाएगा, क्योंकि भोग भूमि से देवगति जाने का नियम है। फिर उसके बाद में वापस वो कर्म भूमि में आएगा और मोक्ष लेके मोक्ष प्राप्त करेगा। ठीक है। ये अधिक से अधिक है, कम से कम 3 भाव में जा सकता है। वो डायरेक्टली देवगति में जाकर भी वापस मनुष्य गति में आकर बन सकता है। भोग में मतलब पहला और दूसरा ये ना, एक एक भाव में भी जा सकते हैं, मोक्ष। शाही सम्यक दर्शन एक भाव में भी, उसी भाव में भी जा सकते हैं। शाही सम्यक दर्शन हो गया, दीक्षा लिया, और उस भाव में भी जा सकते हैं वो। लेकिन अभी पंचम काल में तो शाही सम्यक दर्शन होता भी नहीं है, अभी सिर्फ शयोपशम वाला होता है। ठीक है। लेकिन होता है स्त्री में, पुरुष में, नपुंसक में, पंचेंद्र इसमें भी होता है, तिर्यंच में भी होता है। तो इसके लिए अपना होप यही है कि एटलीस्ट उतना तो कर सके। ये कर्म की तो 148 प्रकृति है, तो हर हाँ, जगह ये 7 प्रकृति का ही मतलब आया है ये। उपशम शयोपशम हर जगह ये 7 ही, अनंतानुबंधी की 4 और ये दर्शन मोहनिया की 3। शयोपशम वगैरह जो है ना, एक तो वो सिर्फ घातिया कर्मों में होता है, अघाती में होता ही नहीं है। अच्छा। अघाती में नहीं होता है। नहीं, ये सर्वघाती देशघाती में होता है ना सब कुछ, ये सब ये सब घाती कर्मों में ही होता है, शयोपशम क्षय जो भी। कर्म की 7 ही प्रकृति है क्या? नहीं, ये तो हम अभी सम्यक दर्शन की अपेक्षा से बात कर रहे हैं ना। फिर जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, पंचम गुणस्थान में अप्रत्याकरण वर्णीय वगैरह उनका होगा, तो वो आगे आगे जाएंगे फिर। अभी सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें इसके लिए ये 7 प्रकृति के बारे में ही बात करेंगे अभी। ठीक है। ये सम्यक दर्शन के गुण या लक्षण कहो। जो सम्यक दृष्टि होता है वो उसको संसार से भय लगने लग जाता है, मतलब भय मतलब ऐसा वाला डर नहीं, संसार भ्रमण से भय लगता है, कि उसको भी पता चल जाता है कि अगर मैंने
ये कर्म किए तो उसका क्या फल मिलेगा, तो मैं नरक में जाऊंगा या तिर्यंच में जाऊंगा, तो उसको वो भय बैठ जाता है कि अगर मैं इसमें गया तो फिर मेरा कितना गमन होगा। नरक गति में गया तो मिनिमम 10,000 ईयर्स रहता है मिनिमम, और उससे अधिक हुआ तो फिर तो 33 सागर तक चला जाता है करके ऐसा। तो तिरंज गति के भी उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है वगैरह, तो वो इतना मतलब इतना आत्मचिंतन करता है तो उसको वो भय बैठ जाता है। और वो भय बैठने की वजह से उसको संसार से वैराग होने लगता है, तो उसको निर्वेग कहते हैं। ये जो निर्वेग है ना, उसको भोगों से अभी आसक्ति नहीं रहती है, उसको पता है ये सब, अब भोजन भी कर रहा है तो उसको पता है ये सचित जीव से हुआ हुआ है। मतलब उसमें भी उसको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा है बोल रहा हूँ, लेकिन वो कभी लाइफ था करके, तो वो सब भय बैठ जाता है, उससे बैराग होने लग जाता है। वो उसको सिर्फ भोजन को भी अपना मतलब उधर भर पेट भरना है क्योंकि अपना काम चलाना है, उस दृष्टि से देखता है वो उसको, ना कि वो टेस्ट वगैरह। धीरे धीरे सब कम होने लग जाता है। फिर अपने दोषों की निंदा करने लग जाता है, फिर गुरु के सामने जाके अपने दोष प्रकट करता है, निंदा गर्हा उपशम क्रोधादि उसके जो विकार है, क्रोध मान माया लोभ, उनका धीरे धीरे शांत होने लग जाता है, उसके कषाय मंद होने लग जाती है धीरे धीरे। फिर पंच परमेष्टि में अनुराग भगवान में हो जाता है, उसको वो खुद ही उसको कोई बोलेगा नहीं, वो सामने से ही चला जाता है दर्शन करने, क्योंकि अभी वो परम गुरु है, उन्होंने ही रास्ता बताया, तो अपने आप से इतनी श्रद्धा आ जाती है उसको, तो वो जाने लग जाता है। फिर साधर्मियों के प्रति उसको वात्सल्य भाव आता है, जो जिन्होंने नियम लिए व्रत लिए, तो पहले हम वो चिढ़ता होगा पहले कि अरे क्या ये लोग व्रत नियम ले लेते हैं, फिर बाद में वो सामने से उनको हेल्प करेगा, ये आपने व्रत लिया है तो चलो मैं आपका ये कर देता हूँ वगैरह। तो ये सब चेंजेस आने लग जाते हैं क्योंकि उनको सब उसको सब फल पता चल जाते हैं अभी क्या होगा और क्या नहीं। और अनुकंपा सब प्राणियों के प्रति दया आ जाती है कि वो घूम रहे हैं संसार में, या कोई गुस्सा कर रहा है तो कि उसका कर्मों का उदय है, जो भी है वो अलग पूरा देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है संसार की तरफ। तो ये उसके गुण है, ठीक है, सम्यक दृष्टि के। और ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग, जैसे हमारे 8 अंग होते हैं, अ, 2 हाथ 2 पैर 4 हो गए, फिर नितंब यानी बटक का एरिया, पीठ 6, हृदय 7 और मस्तक 8, जैसे हमारे 8 अंग होते हैं, उसी से हम पूरे पूरे हैं ऐसा बोलते हैं ना। तो सम्यक दृष्टि जीव के भी 8 अंग बताए हैं, मतलब जो भी सम्यक दृष्टि जीव होगा उनमें उसमें ये 8 अंग पाए जाएंगे। तो ये अंग के नाम क्या है मैं बताती हूँ। अ, एक मिनट, ये तो पूरा मैंने दोहा लिया हुआ है मैंने, ये ब्रह्मचारी रविंद्र जी का, इसमें सब नाम दिए हुए हैं। निशंकित निकांक्षित निर्विकित्सा पालो, अमूढ़ दृष्टि होकर उपगूहन संभालो, करो स्थितिकरण धर्म में वात्सल्य उरलाओ, विनय विशुद्धि और लगन से धर्म प्रभाव बढ़ाओ, 8 अंग सम्यक दर्शन के इन्हें सदा तुम धरना, सकल धर्म का मूल यही भवसागर से तरना। ओके, अभी मैं बताती हूँ। ये 8 अंग जो है ना, इसके हर एक अंग में एक एक स्टोरी फेमस है, प्रसिद्ध है। मतलब हर एक अंग की एक स्टोरी प्रसिद्ध है। मैं उसका लिंक भेज दूंगी, 8 अंग की 8 स्टोरी का, सुनना, बहुत अच्छी स्टोरीज है वो सब। प्रवीण शास्त्री जी जो है, उन्होंने वो ऑडियो है सिर्फ मतलब, लेकिन बहुत अच्छे से सुनाते हैं वो स्टोरीज वगैरह। मैंने पहले भी शायद भेजा था आपको ना उनका लिंक, प्रथमा प्रथमा नियोग की स्टोरीज वगैरह बहुत अच्छे से सुनाते हैं, वो सुनना कभी, और इतना शांत आवाज है ना उनका, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो मैं उसका लिंक भेज दूंगी, ठीक है। मैं बताती हूँ अभी, जो निशंकित अंग है उसमें अंजन चोर है, कभी सुनी भी हो शायद आपने स्टोरी, अंजन चोर का उदाहरण प्रसिद्ध है। इसमें जो जिन वचन है उसमें थोड़ी भी शंका नहीं होती है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो उसको एकदम मतलब पूरा पूरा दृढ़ श्रद्धा हो जाता है कि ये अगर जिनेंद्र भगवान के जिनवाणी में आया है तो यही अटल सत्य है, इसके सिवा कुछ सत्य हो नहीं सकता है, ऐसी उसको पूर्ण उस पर श्रद्धा हो जाती है, तो उस पर कोई शंका नहीं रहती है, ठीक है। फिर निकांक्षित अंग में कोई कांक्षा नहीं रहती है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना मुझे यहाँ घूमने जाना है, वो बकेट लिस्ट वगैरह सब खत्म हो जाता है, फिर ये बनना है वो बनना है वगैरह, उसको उसको पता चल जाता है कि मैं कितने जन्मों से क्या घूम रहा हूँ। मैं पंच परावर्तन के बारे में पता चल जाता है कि मैं यहाँ इतने बार पैदा हुआ उतनी बार पैदा हुआ, तो मैं फिर भी यहाँ बोल रहा हूँ मुझे यहाँ घूमने जाना है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है 3 लोक में जहां मैं गया नहीं हूँ, जहां पर मैंने जन्म नहीं लिया, जहां मैंने मरण नहीं किया। ऐसी कोई जीव नहीं है जो मैं बना नहीं हूँ।
कि ये फूल को देखकर मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुद ये फूल बन चुका हूँ पहले, ऐसे। तो वो सब आकांक्षा, फिर जैसे जैसे ज्ञान होता है तो ऑब्वियसली सब कांक्षा वगैरह खत्म हो जाती है उसकी। कांक्षा मतलब महत्वाकांक्षा। ठीक है। फिर निर्विकित्सा मतलब जो ग्लानि है, किसी अपवित्र चीज को देखकर जो गंदगी लगती है वगैरह, वो भी नहीं होता है। वो समझने लग जाता है ये तो उसका उस चीज का वो स्वभाव है, जो है सो है करके। तो जो द्रव्य है वो वैसा ही है, तो इसके लिए उसको ग्लानि भी खत्म हो जाती है। उसको निर्विचित्सा अंग बोलते हैं। इसमें उदयन राजा की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें जो देवलोक उनका ये सम्यक दृष्टि थे राजा, और उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, मुनिराज बन के आए थे कि देखते हैं इनकी निर्विचिकित्सा अंग की परीक्षा लेंगे। तो मुनिराज बन के आए, जो राजा है और उनकी रानी ने उनको आहार दान दिया। उसके बाद में उन्होंने वहीं के वहीं सब उल्टी कर दी, उनके ऊपर ही, राजा के ऊपर सब सामने एकदम ये। लेकिन उनके राजा के ऊपर इतना सा भी उनको गंदगी नहीं लगी उसके बारे में। उनको उल्टा अपने लगा कि मैंने ऐसा क्या खिला दिया होगा कि मुनिराज को उल्टी हो गई करके, अभी उनका आहार रह गया करके, ऐसे उसको भाव आए। तो ये ऐसा ऐसा विचार हो जाता है, क्योंकि ये जो चीज है उसे ग्लानि क्या करना, ये तो जो खाना था वो बाहर आया, उसका तो यही स्वभाव है, मतलब जब पचने के बाद में वो ऐसा ही दिखता है करके। तो ये निर्विचित सा अंग है। फिर अमूढ़ दृष्टि अंग है, इसमें रेवती रानी का उदाहरण है। आ, इसमें जो हमने मूर्ताओं की बात की थी, मतलब देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, ये सब नहीं होती है। सम्यक दृष्टि जीव को ये नहीं होती है, उसको श्रद्धान हो जाता है कि ये नहीं करना है, ये गलत है, मतलब गलत है, ये जिनवाणी में लिखा है वो सच है। तो उसको मूर्ता नहीं होती है, मिथ्यात्व नहीं होता है, तो वो अमूढ़ दृष्टि होती है। फिर उपगुहन अंग है। उपगुहन उपगुहन अंग में वो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, इसमें जिनेन्द्र भक्त सेठ का उदाहरण है। यहाँ पर वो दूसरों की निंदा नहीं करता है, जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, स्पेशली जहाँ धर्म का नुकसान हो रहा होगा, उससे दूसरों की निंदा नहीं करेगा वो। उसके दोष को छुपा देगा, पब्लिक में नहीं बताएगा। हो सकता है बाद में जाके बात करे, लेकिन ऐसा बात करने से हो सकता है सामने वाले का जो धर्म के ऊपर श्रद्धा कम हो जाए कि अरे ये जैन लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है करके, देखो ये बोल रहा है नहीं खाना है, वो देखो वहां पर जाके आलू खा रहा है वगैरह, ऐसे कभी किसी के सामने निंदा नहीं करेंगे, ताकि किसी और का धर्म के ऊपर श्रद्धा कम नहीं हो जाए। ये उपगुहन अंग है, दूसरों के दोष को छुपाना। फिर स्थितिकरण अंग है एक, जिसमें अगर किसी का धर्म के ऊपर श्रद्धा थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो उसको दृढ़ करते हैं कि नहीं नहीं चलो हो जाएगा, ये पढ़ो और देखो इसमें लिखा है वगैरह, चलो मंदिर चलो, आज जाके लेके जाते हैं। अपने जो सहधर्मी है उनको धर्म में लगाए रखते हैं, वो स्थितिकरण अंग है ऐसा। फिर वात्सल्य अंग है, इसमें सहधर्मियों के प्रति, मुनियों के प्रति आदि वात्सल्य भाव आ जाता है। मतलब वात्सल्य भाव मतलब बिल्कुल विदाउट एनी स्वार्थ के जो प्रेम होता है, जैसे गाय का बछड़े से होता है, उस तरह का प्रेम सधर्मी के साथ में होता है, मतलब इसका अच्छा हो वगैरह ऐसा। तो उसको वात्सल्य अंग कहते हैं। और जो लास्ट है वो प्रभावना अंग है, इसमें धर्म की प्रभावना करते हैं। मतलब जैसे ढोल पेटी लेके नहीं धर्म की प्रभावना करना, मतलब जो हम जनरली देखते हैं ऐसा नहीं। जो एक्चुअल धर्म है, प्रभावना कैसे होगी, जैसे कि अगर मैं कुछ जो धर्म में दिखाया है वो मैं फॉलो करूंगी, तो सामने वाले को अरे अरे ये तो जैन ही है, हमने जाके बोला कि हमको तो भैया 6 बजे के पहले खाना चाहिए, तो अच्छा आप जैन हो करके, ऐसे धर्म की प्रभावना हो गई। तो सनसेट के पहले नहीं खाते हैं, उस तरह से जो सचमुच में जो अपने रूल्स और जो बताए गए हैं, अहिंसा के भाव वगैरह रखने चाहिए, वो आप अपने आप में जब अपने बिहेवियर में लाओगे तो उससे धर्म की प्रभावना, आप चलते फिरते पोस्टर लगाते हो धर्म के कि हाँ ऐसे होते हैं जैनी करके, ऐसा। ठीक है। तो ये 8 अंग है। इनकी सब स्टोरीज का मैं लिंक भेज दूंगी। ठीक है। अभी कंटिन्यू करना है कि स्टॉप करना है अभी, क्योंकि अभी 25 दोष भी आएंगे। एक्चुअली है तो इजी ही है, तो जैसा आप फिर लोग कर बोलो। सकते हैं। हम्म। कि अभी लास्ट पार्ट है जो समय दर्शन समझ के सकते 25 हैं तो दोष है। फिर कर सकते हैं। हाँ ये याद, ये इजी है, क्योंकि 8 दोष तो वही है जो अपन ने 8 अंग पढ़े ना, उसको ऑपोजिट कर दो। मतलब जैसे निशंक पढ़ा तो शंका वाला जीव है, मतलब ऑपोजिट। कांक्षा पढ़ा तो निकांक्ष पढ़ा तो कांक्षा वाला, जिसमें महत्वाकांक्षा है, ऐसे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जो गुणों के ऑपोजिट है, अंगों के ऑपोजिट है, वो 8 हो गए बराबर। फिर जो बाकी 8 है, देखो
3 मूर्ता हमने पढ़ी है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। 6 अनायतन पढ़े हैं, कुगुरु, कुदेव और कुशासन, कुशास्त्र और इनके सेवक तीनों के, ये 6 अनायतन। 3 और 6 9, और ये 8 जो है वो अभी हमने जो अंग पढ़े उनके ऑपोजिट, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, फिर मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये ऑपोजिट है। समझा? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। बचते हैं सिर्फ 8 मद। मतलब मद मतलब अपने आप में मान करना, किस चीज का मान करना है, तो 8 टाइप का मान बताया है। ये देखो, एक ज्ञान का मद, मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसको ये मद नहीं होगा। ये दोष है, एक्चुअली सम्यक दर्शन के दोष है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे इतना ज्ञान है, मैं ये बता सकता हूँ, मैंने धवला पढ़ा, मैंने ये ग्रंथ पढ़ा, मैंने वो ग्रंथ पढ़ा, ऐसा जो मद ज्ञान के बारे में जिसको मान होगा उसको ज्ञान मद कहते हैं। ठीक है। फिर पूजा मद है, वो पूजा के बारे में हमने इतनी पूजा करते हैं, आप तो एक ही पूजा करते हैं, हम तो 4 5 करते हैं वगैरह, या हम इतने सारे द्रव से करते हैं, हम म्यूजिक से करते हैं, ये सब जो है वो पूजा का मद होता है। ये भी सम्यक दर्शन का दोष है, ये नहीं होना चाहिए। फिर कुल मद मतलब जो पिता के साइड का हमारा फैमिली है उसके बारे में मद करना, मेरा तो जन्म स्कूल में हुआ है, हमारे फैमिली में बहुत आरिका हो गई है या बहुत मुनि हो गए हैं, तो तुम्हारे कुल में तो ये सब नहीं है वगैरह, ये कुल मद है। फिर देखो, बोलना कि हमारे फैमिली में ऐसा हो गया है वो अलग चीज है, और उसका मान करना, उसके बारे में गर्व फील करना कि मतलब गर्व भी अच्छे चीज में है तो ठीक है कि हाँ उन्होंने अच्छा किया करके, लेकिन आप समझ रहे हो ना उसके बारे में जो मान, जो कषाय वाला मान होता है ना कि हाँ हम महान हो गए क्योंकि हमारे फैमिली में मुनि बने, अरे हम तो नहीं बने ना, लेकिन तो उसको मत कहेंगे हम। सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि हाँ हमारे हुए हैं तो हमको भी करना चाहिए, आप उससे इंस्पिरेशन ले रहे हो तो वो अच्छी बात है, उसको मत नहीं कहेंगे। ठीक है। फिर जाति मत है, ये मम्मी के साइड की जो फैमिली है उसको जाति बोलते हैं, कुल फादर की साइड की फैमिली को बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमारे मम्मी का घर, तो मम्मी का जो फैमिली है वो इतना, उसमें इतना सदाचार होता है, उधर रात्रि नहीं भोजन नहीं करते हैं, वो इतनी यात्रा करते हैं आदि आदि, ये सब टाइप का मद है, वो जाति मद है। फिर बल का मद होना है कि मेरे पास तो इतने मैं इतना लोगों से युद्ध कर सकता हूँ, मेरे पास इतना बल है, तुमसे तो एक मक्खी भी नहीं जीत सकती है आदि, ये बल मद है। रिद्धि मद है, कोई कोई अगर किसी को रिद्धि प्रकट है अगर कोई, तो वो उसका मद कर सकते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहां रोग मिट जाते हैं, या फिर वहां पर भोजन समाप्त नहीं होता है, मेरे में ऐसी रिद्धि है वगैरह, उसका मद। फिर तप का मद, जो तपस्वी होते हैं अगर उन्होंने उसका मद कर लिया कि हम तो 2 10 उपास कर सकते हैं, या हमने 50 दिन उपास कर लिए तो हम महान है, आपसे तो एक एक टाइम का खाना भी नहीं छोड़ा जा रहा है वगैरह, तो वो तप का मद होता है। और लास्ट में रूप का मद, कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना रूपवान हूँ वगैरह, ये सब तो सम्यक दृष्टि, ये सब सम्यक दृष्टि के दोष है, क्योंकि उसको पता है ये तो जड़ चीजें है ना, शरीर वगैरह बल है, ये सब जड़ चीजों के ऊपर रिलेटेड है, जो है वो पुद्गल है, आत्मा का गुण नहीं है, तो इसका मत क्या करना फिर। कुछ सम्यक पूछना है? दर्शन के दोष है मतलब, हाँ दोष है ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर ये है तो फिर सम्यक दर्शन है ही नहीं ना। नहीं, नहीं है, फिर आप अगर तो फिर मूर्ता होया सम्यक आप दर्शन में, के दोष क्यों? क्योंकि ये हटाएंगे जब दोष, तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ये जो 25 दोष बताए हैं, इसको पहले हमने मिथ्यात्व में पढ़ा इन सबको कि 3 मूर्ता, 6 अनायतन वगैरह, अभी उसको ऑपोजिट तरीके से पढ़ रहे हैं हम कि ये हटाओ। तो तुमको हर तरफ से यही बता रहे हैं कि ये हटाओ करके, मिथ्यात्व हटाना है तो ये हटाओ, सम्यक दर्शन में दोष नहीं चाहिए तो ये हटाओ, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, इस पे चिंतन करो। मतलब ये सब जो अलग अलग, एक किसी कोई कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा उसको ये पता चल जाता है बोलने से कि तू आत्मा है और कुछ नहीं, लेकिन सबको तो नहीं पता चलता है, फिर उसको 10,000 चीजें और बतानी पड़ती है कि तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तू वैसा नहीं है। तो और किसी को सिर्फ 50 चीजें बतानी पड़ेगी, ऐसे सबका लेवल अलग रहता है शैवोक्षम का, तो उसको उस हिसाब से अलग अलग तरीके से वही बात बता रहे हैं। अल्टीमेटली बात तो सब जगह वही बताया है कि आप वितरागी बनो, सब चीज छूट जाएगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, लेकिन कैसे रहो, क्यों रहो। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने के लिए भी कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए ना हमको, कि क्यों रहो भाई, मैं पता नहीं ये बोल रहा है सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो जो करुणानुयोग जो हमेशा पढ़ रहे हैं ना, वो सब बैकग्राउंड दे रहा है कि ये सब जिनेन्द्र भगवान ने इतनी बारीकियों से बताया है, और तुम यहाँ से देखोगे, उस एंगल से देखोगे, सब मैच करेगा, हमेशा सब मैच करेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, वहां से मैच नहीं करेगा। स्पेशली जब तुम कर्मों का वगैरह सब
डिटेल्स में जाते हैं ना, अगर कि यहाँ से इतने छूट गए, वहां से उतने छूट गए, एक भी कर्म इधर का उधर नहीं होता है, एक एक पॉइंट कवर्ड है उसमें। तो मतलब जिसने इतना ज्ञान रखा है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है, और जिसमें एक भी डिफेक्ट नहीं है, वो तो सच ही हो सकता है ना। जिसको सब पता है वही दे सकता है। तो आपका श्रद्धान बढ़ता है कि भाई हमारा गुरु तो जो बोल रहा है वो सच है करके, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो फिर जो बोल रहा है हमको फॉलो करना है। तुम्हारा श्रद्धान एकदम दृढ़ करने के लिए ये सब बैकग्राउंड पढ़ाया जा रहा है। चरणानुयोग से ये पढ़ाया जाएगा कि अभी क्या आचरण करूं। अभी मैंने मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, और ये सच्चे देव है, ये सच्चे गुरु है, सच्चे शास्त्र है। ठीक है, अभी मुझे भी आपकी तरह सच्चा और हमें संसार में घूमना बुरा है ये भी समझ गया, क्योंकि आपने बताया कि ऐसा होता है, ऐसे सब गतियों में होता है। तो अभी मैं क्या करूं कि मैं आपके जैसा बनूं। तो उसके लिए चरणानुयोग आएगा फिर, कि भैया तुम पहले ये छोड़ो, पहले वो छोड़ो, ये स्टेप करो तो तुम्हारा ये लेवल, अंतरंग में गुणस्थान तुम्हारा ये चेंज होगा, बहिरंग में तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होगा। चेंजेस आपको अंतरंग में करना है, बहिरंग में अपने आप आते जाते हैं, सब मैच होता जाता है अपने आप में। अगर आपका गुणस्थान बढ़ता है, आपके भाव अपने आप, ये छोड़ना है वो छोड़ना है, कुछ उसके लिए एकदम सहजता से आता है, आपको कुछ नहीं बनाना पड़ता है ऐसा। आपको पता चल जाता है, आप जितना चिंतन करोगे कि इससे ये दोष लग रहा है तो मैं क्या करूं बचने के लिए, इतने दोष से मेरा फिर से पता नहीं कितना और भ्रमण हो जाएगा संसार में ऐसा। तो वो सब कुछ अल्टीमेटली मैच करता है वो। और प्रथमानुयोग तो स्टोरीज के माध्यम से भी वही बताते हैं वो सब कुछ अल्टीमेटली। सब अगर आप जैन की स्टोरी पढ़ोगे तो सब एंड में सबने दिशा ली रहती है, चाहे वो विलन हो चाहे वो हीरो हो। अल्टीमेटली वही होता है कि आपको अपना ये सब छोड़ना ही है ऐसे। और इतनी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है कोई कोई तो। कुछ पूछना है तेजस्विनी? हाँ हाँ, 1 मिनट। क्या अ, जो सम्यक दर्शन होता है वो नाम कर्म पे ही रहता है क्या? मतलब कर्म पे ही डिपेंड होता होगा? मतलब एक श्रद्धान फॉर पे डिपेंड है। एग्जाम्पल। कर्णानुयोग की अपेक्षा एग्जाम्पल। से देखोगे तो कर्मों में जो उथल पुथल हो रही है वो है। लेकिन द्रव्यानि कर्म जो है वो पुद्गल है, जड़ है, अजीब है, वो कुछ करते नहीं है। आप जो भाव करोगे उसके हिसाब से आते जाते हैं, बराबर। तो किसके ऊपर डिपेंड हुआ फिर? अपने पे हुआ ना। हाँ, पर जैसे पिछले लेक्चर्स में अगर जाते हैं अपन, तो अभी मैं आज मेरा जो लाइफ है वो लाइफ डिफाइंड है। एक जो भी होना है वो डिफाइंड है, राइट? अभी मैं मेरे मन में जो भाव है वो मैं मेरे हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। अगर कल को मुझे सम्यक दर्शन हो जाता है, राइट, अभी के भाव की वजह से। पर जो लिखा हुआ है, जो होने वाला है, कि मतलब जो कुछ भी होने वो जो वाला है लाइन जो वो है तो डिफाइंड ही 608 है ना। जीव की, वही हाँ हाँ, वो वो तो डिफाइंड है। डिफाइंड ही देखो है, तो कोई फिर भी वो सम्यक कार्य दर्शन होता अपन। है ना, तो उसमें पांच चीजें होती है, पांच समवाय बोलते हैं उसको। कोई भी कार्य होता है जब उसमें पांच चीजें होती है। एक काल लब्धि बोलते हैं, मतलब जब तुम्हारा काल होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अर्धपुद्गल परावर्तन टाइम बचा होगा तब जीव को संवेद दूषण होता है। ये हमको किसने बताया? केवली भगवान ने। हमको तो नहीं पता है ना हमारा कितना टाइम बाकी है। हम ब्लाइंड है उसके बारे में, तो हमको नहीं पता है काल लब्धि कब आने वाली है, हमको पता नहीं है, बराबर। निमित्त जो भी मिलेंगे उसकी वजह से, अभी हमने सब निमित्त पढ़े, अंतरंग और बहिरंग जो है, धर्म श्रवण है, जाति स्मरण है, जो भी है वो निमित्त हमेशा से रहे हैं। हम क्या आज पहली बार भगवान का दर्शन करने नहीं जाने वाले हैं? तो निमित्त भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें भी, बराबर। फिर भवितव्यता, मतलब जो होना है वो जब होगा तब होगा, उसको भवितव्य बोलते हैं। उसमें भी हमारा कुछ भी काम नहीं है। फिर जो है स्वभाव, स्वभाव से हम भव्य जीव है, तो हमको सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। और जो लास्ट है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, या एटलीस्ट एक अपेक्षा से कर सकते हैं, वो पुरुषार्थ है। समझा? अभी ये जब होना है तब होगा, लेकिन पुरुषार्थ के साथ ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है ये होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी होगा। तुम वो करोगे वो भी डिसाइडेड है। वो भाव तुमको करना ही होगा, तभी होगा वो तुमसे हो ही जाएगा वो भाव। तो जैसे आपको पता है ये ट्रेन यहाँ से निकली है, अब वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचने वाली है, लेकिन चलना तो ट्रेन को ही पड़ेगा ना। तो वो काम आपको करना ही पड़ेगा। वो आपको पता नहीं है कब होने वाला है, वो तो केवली की दृष्टि में है। और केवली भगवान ने देखा है, इसके लिए होने वाला नहीं है। आप करने वाले हो इसलिए उन्होंने देखा है। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, ये तो डिफाइंड ही है कि मेरे को वो करना है। आज मैं ये लेक्चर कर रही हूँ, ये डिफाइंड ही है कि आप मुझे सिखा रहे हो और मैं ये लेक्चर कर रही हूँ, राइट? और अभी ये एक मेरा जो शायद एक सम्यक दर्शन स्टेपिंग है। स्टोन होगा आपके चिंतन मनन में, तो वो सब बिल्डअप अपने आप से होता जाएगा वो।
और वैसा होना है वो हाँ, तभी होगा। तो वही तो फिर सम्यक दर्शन भी तो डिफाइंड ही होगा, ऐसा बोलना है कि डिफाइंड होगा, मतलब लेकिन डिफाइंड हमको ही पता होगा। नहीं है ना। हमको पता नहीं है ना, दैट हाँ, इज द मेन थिंग। अपने को नहीं पता है, ठीक है, चलो, मतलब कोई कोई एक्सरसाइज इंसान है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको हो गया सम्यक दर्शन, क्योंकि उसका ऐसा नहीं डिफाइंड था होगा। कि उसको अभी सम्यक हमने दर्शन। लफ्जियां बताई, देशना के बिना हो ही नहीं सकता है, चाहे पिछले हाँ, जन्म में उसका मिली हो। किधर देश, मतलब कुछ तो निमित्त हुआ होगा उसको हाँ, तो सम्यक उसमें वो दर्शन चेंजेस लाने के लिए। आएंगे, वो करेगा वो पुरुषार्थ। अगर उसको सम्यक दर्शन होना है तो वो उसमें विशुद्धि आएगी, उसके भाव बदलेंगे। ही विल गो थ्रू द चेंज दैट ही हैज टू गो थ्रू। अगर मुझे मालूम भी है कि मुझे होना है, लेकिन आई कैन नॉट प्रिवेंट द चेंजेस, वो भाव मुझ में होंगे ही। यू कैन नॉट अनलर्न वॉट यू हैव लर्न। अभी इस तरह का अगर श्रद्धान हो जाता है ना, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे सच पता चल गया, अब मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो अभी वो मुझे आगे ही बढ़ना है, तो मेरे भाव वैसे ही होंगे फिर। कोई फोर्सफुल कुछ नहीं है, वो होने ही वाला है वैसे। इन केस अभी समझो, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, आपको पूरा नॉलेज हो गया, एग्जाम्पल ना, मतलब आप ये मत लेना, आपको सम्यक दर्शन का पूरा नॉलेज हो गया है कि ऐसा ऐसा है, और आप उसमें भी जा रहे हो, राइट, और कल को कुछ तो आपके हाथ से टास्क हो जाता है, मतलब अच्छा होता है, बुरा होता है, मतलब कुछ भी, क्योंकि डिफाइंड है, तो उसमें भाव का आएगा कि आपका भाव कैसा है, या वो टास्क पर डिपेंड करेगा कि आपका जो भाव भी पे गुण डिपेंड आता है करेगा ना सब चेंज। कुछ। सब कुछ अपने भाव पे डिपेंड है। योग जो है ओके। वो बाद में आता है। अपने जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है ना, वो बाद में आती है। पेन मेन अपना भाव डिपेंड करता है। अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया बिना कोई भाव के, तो उससे मुझे कुछ पाप या पुण्य नहीं लगने वाला है। लेकिन मैंने कुछ मच्छर देखा, उसको ऐसा किया, तो फिर हिंसा हो गई ना वो। तो भाव चेंज हाँ हुआ ना हाँ, मेरा, वैसे। ठीक है। तो सब इस कुछ पे भाव पे है। गुणस्थान आपके भाव पे ही रहेगा कि ये सब हुआ, बट स्थान ऐसा मिला गुणस्थान में जुला है आपके सब चेंजेस। कुछ। ऐसा है कि भाव तो है हाँ, ही, मैं लेकिन जस्ट एक अंतरंग ऊपर में ऊपर। देखो, जो कर्णानुयोग बताता है ना, वो सिद्धांत की बात है। जो केवली भगवान ने देखा है वो बताता है, वो अटल सत्य है। अंदर जो चेंजेस होंगी, बाहर में भाव रिफ्लेक्ट होंगे, ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ऐसा। तो कोई बहुत मंद कशाई दिख रहा है अपने को, वो हो सकता है मंदिर में बहुत पूजा पाठ कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है वगैरह, तो जरूरी नहीं है वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन कोई बाहर खड़े खड़े लड़ रहा है, हो सकता है वो सम्यक दृष्टि हो, उसको उस वक्त भी वो बात है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ करके। तो बाहर बाहर में देख कर नहीं पता चलता है। जब तक लिंग धारण नहीं किया है, मुनिराज नहीं बने, वो नहीं लिए, तब तक बाहर में सम्यक दर्शन का इतना पता नहीं चलता है, ऐसे। लेकिन ऐसा उस मतलब डिफिकल्ट है समझा पहचानना ऐसा। लेकिन जब वो बात करेगा या ज्यादा इंटरेक्शन होगा, तो धीरे धीरे पता चल जाता है कि उसको कितना ज्ञान है, क्या है, श्रद्धान कैसा है, वो पता चल जाता है। इंटरेक्शन सिर्फ देखने से कुछ नहीं पता चलता है, या किसी के बिहेवियर को जज नहीं कर सकते अपन। और मेन ये है कि हमको ये सब पढ़ना है, हमको हमारा चेंज करने के लिए पढ़ना है। हमको दुनिया में ये समय दृष्टि है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, इसके लिए नहीं पढ़ना है। क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैंने भी पढ़ा था, तो मैं सबको इसी ऑब्जर्वेशन से देखती थी। हो सकता है इसको समय दर्शन नहीं है, हो सकता है इसको है। फिर मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो गया कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे अपना चेंज करना है, दूसरे का अभी नहीं ऐसा देखना है करके। तो ऐसा होता है, इट इज नेचुरल। अभी बट ऐसा ये उसके होता वजह है। से मैंने लर्न किया सब कुछ कि अच्छा 8 लक्षण है, देखे देखे किसमें क्या लक्षण है वगैरह। ऐसा लर्निंग हो जाता है उसकी वजह से। हाँ, ठीक है। अभी हो गया है अभी ऑलमोस्ट, आई थिंक। हाँ, इसका फायदा है, सब फायदा मतलब एक तरह से सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं। एक बार अगर सम्यक दर्शन हो गया और वो जीव सम्यक दर्शन के साथ ही उसका मृत्यु हो गया उस जन्म में, तो वो नरक गति में नहीं जाता है, तिर्यंच गति में नहीं जाता है। भवंतरिक जो देव है, तीन जो व्यंतर देव है, ज्योतिष देव है, और कौन से, और तीसरा कौन सा है आपको पता है प्रगति जी, भवंतरिक में? भवनवासी। हाँ, भवनवासी। भवनवासी। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये तीनों में नहीं जन्म लेता है, फिर वो कल्पवासी देव बनता है ये। और नपुंसक नहीं होता है, स्त्री पर्याय नहीं मिलती है, नीच कुल नहीं मिलता है, विकलांग नहीं होता है, मतलब हैंडीकैप नहीं होता है, आयु भी उसकी अच्छी होती है, एक इंद्रिय नहीं बनता है, फिर विकल चतुष्क, मतलब
पहले से जो चतुर इंद्रिय तक भी नहीं बनता है वो, फिर दरिद्रता नहीं होती है, और ये सब उसको अपने आप ही ये सब प्रकृतियां उसकी कर्म की मतलब नहीं होगी नेक्स्ट इसमें, अगर वो सम्यक दर्शन के साथ में ही मृत्यु पाएगा। लेकिन उसके कुछ रूल्स भी है, सम्यक दर्शन छूट भी सकता है मरते वक्त, तो फिर जो ये सब उसके फायदे नहीं होंगे फिर। और दूसरी बात, अगर उसने सम्यक दर्शन होने के बाद आयु बांधी, आयु कर्म का बंद किया, तो ये सब होगा। उसने पहले ही आयु कर्म का बंद कर दिया हो अगर नरक गति का, जैसे श्रेणिक राजा का था, उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया लेकिन उन्होंने पहले ही नरक गति का बंद कर दिया था, तो फिर वो नरक गति में ही गए, लेकिन वो पहले नरक में गए, फिर वो लास्ट वाले 7वें में जाने वाले थे, उसके बदले में पहले नरक में गए ऐसा। तिर्यंज गति का अगर बंद किया हो तो वो भोग भूमि का तिर्यंज बनता है। मनुष्य गति का बंद किया हो अगर सम्यक दर्शन के पहले, तो वो भोग भूमि का मनुष्य बनता है। और कोई आयु का बंद नहीं किया हो तो फिर वो देव आयु का ही बंद करता है ऐसे। तो ये सब थोड़े से रूल्स है उसके, यही सब बात अब इसमें वही बंध लिखा भी है सब। रिटर्न है? क्या? नहीं एक नहीं मिनट कुछ मैं अभी ना जिनवाणी स्तुति करके पहले रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मातो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।